ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे औरैया की, जहां मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत जागरूकता रथ को रवाना किया गया। आगे बात होगी बरेली की, जहां पंचायत स्तर पर मतदाता सूची को अपडेट करने के कार्य की गांव में पहुंचकर एसडीएम ने समीक्षा की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। संगठन मंत्री त्रिलोकी त्यागी ने पार्टी कार्यकर्ताओं व आम जनमानस ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बैठक की। प्रदेश के सभी 18 मंडलों में पार्टी के निर्देश पर दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश आगामी चुनावों 2027 को देखते हुए पूर्वांचल क्षेत्र के सभी जनपदों में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग बैठक कर आगे की रणनीति तय कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल के संगठन मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, नौजवानों की लड़ाई निरंतर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक लड़ रहे हैं। मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी एनडीए पार्टी के साथ है, जिसके नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल कार्य कर रही है। आगे भी साथ मिलकर काम करेगी। किसानों के गन्ना बकाया मूल्य, गन्ना भुगतान का बकाया मूल्य को लेकर पार्टी सरकार से लगातार वार्ता कर रही है। साथ ही कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी सपा बसपा कांग्रेस से 16 लोगों ने इस्तीफा देकर आरएलडी पार्टी में शामिल। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को माल्यार्पण कर स्वागत किया। आइए जानते हैं इस विषय में प्रदेश संगठन मंत्री त्रिलोकी त्यागी ने क्या कुछ कहा। एकता का पाठ पढ़ाना ये हमारा यहाँ कुछ आने वाले 2027 के चुनाव में आपकी जो पार्टी है किसके साथ में गठबंधन करेगी? ये हमारा तो गठबंधन एनडीए में है। हम तो एनडीए में हैं, तो आरएलडी तो एनडीए में है। जयंत चौधरी जी दिल्ली में मंत्री हैं, यहाँ अनिल कुमार हैं। मैं पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ संगठन। मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि हम संगठन हम एनडीए में हैं और एनडीए की सरकार बनेगी 27 में। पश्चिमी से लेकर के पूर्वांचल तक जो किसानों का गन्ना का मूल्य भुगतान बकाया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी जब आई थी, अभी रामाशीष राय जी ने भी हमने बात करी, मुख्यमंत्री जी उसमें प्रयास कर रहे हैं और इस साल गन्ने का भी रेट बढ़ेगा, वो भी हम लोगों ने बात की है। गन्ना का जो बकाया भुगतान है किसानों के लिए, लोग परेशान है, उसके लिए क्या रणनीति है आपकी पार्टी की? भी हमने अपने मुख्यमंत्री से बात की है, उन्होंने कहा कि हम इसको करा रहे हैं, जल्दी करा रहे हैं। ये हमारी बात है। श्रावस्ती के सिविल लाइन में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय का शिलान्यास किया गया है, इस पर देखिए वो आज इन्होंने शिलान्यास कराया, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी पार्टी का, किसी भी कंपनी का, आप जैसा आपका जर्नलिज्म है, आपके पत्रकार ऑफिस का ऑफिस अनिवार्य है। और आज मैं राजकुमार ओझा जी को उनके साथ में बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज एक दफ्तर का शिलान्यास कराया, वहाँ ऑफिस बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये बनना चाहिए, ये इसके लिए बहुत बधाई रहती है। जी आज आपने मंडलीय बैठक कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, इसका क्या है उद्देश्य आने का और क्या इसका देखिए ऐसा है, हमने तय किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी ने उत्तर प्रदेश की जो हमारी कार्य समिति की बैठक हुई थी उसमें तय किया था कि हम प्रदेश के सभी मंडलों का सम्मेलन करेंगे। मैं उसमें खुद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद था। तो हमारी पार्टी का फैसला है कि प्रदेश के 18 मंडलों में हम कार्यकर्ता बैठक करके पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, पार्टी की नीतियों का प्रचार करेंगे। एक ये कार्यक्रम तय किया। हमने 2 तारीख से तय किया है कि 2 तारीख से महात्मा गांधी के जन्मदिन से लेकर 31 अक्टूबर तक हम एकता यात्रा निकालेंगे पूरे देश में। हम लोगों को समझाएंगे, हम समाज में एकता करना चाहते हैं, जातियों की एकता, धर्मों की एकता, वर्गों की एकता। और जब ये एकता होगी तभी चौधरी चरण सिंह का लोकदल बनेगा। हम चाहते हैं कि एकता यात्रा में हम जो कार्यक्रम करेंगे, रामाशीष जी के भी 20 कार्यक्रम, मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मेरे भी बहुत कार्यक्रम लगे हुए हैं। हम लोग जयंत चौधरी जी का कार्यक्रम 2 तारीख से लेकर 31 तारीख तक लगे। 31 तारीख को बस्ती में कार्यक्रम कर रहे हैं, पटेल जयंती हम बस्ती में मना रहे हैं। और इसके बीच में वो भुवनेश्वर की रैली है, भरतपुर रैली है, सोनीपत रैली है। हम पूरे हमारी पार्टी का 14 राज्यों में बहुत संगठन है, तो हम एकता यात्रा चला रहे हैं और समाज में एकता करने के लिए हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये हमारा कार्य। श्रावस्ती से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत औरैया में जागरूकता रथ को रवाना किया गया। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी व एसपी अभिषेक भारती ने कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाई। रथ महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा का संदेश देगा। ग्रामीण अंचलों व न्याय पंचायतों तक पहुंचकर होगा जागरूकता प्रसार।
अभियान का मकसद अंतिम व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाना है। मिशन शक्ति 5.0 से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिले भर में जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी रहेगी। जानते हैं जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी और एसपी अभिषेक भारती ने क्या कुछ कहा। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। 21 तारीख को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी सभी तहसील ब्लॉकों पे और न्याय पंचायत स्तर पे ही शक्ति सम्मेलन हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार के आयोजन जैसा कि दिशा निर्देश शासन से मिला था उस स्तर पे जारी हो रहा है। अवेयरनेस पैदा करने के लिए महिलाओं में सुरक्षा स्वावलंबन सशक्तिकरण की भूमिका हेतु ये अवेयरनेस पैदा करने हेतु ये हमारी 14 वाहन आज निकाले गए हैं। नगर पंचायत सभी 7 नगरीय क्षेत्रों में ये भ्रमण करेंगे और जो लीफलेट पंपलेट है बांटेंगे महिलाओं के स्वावलंबन के संबंध में और जो जागरूकता इस सिलसिले में जो हमारी जितनी हेल्पलाइंस हैं उनके बारे में है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 7 ब्लॉकों में ये वाहन जा रहे हैं और हर गांव एक घूम के ये प्रचार प्रसार। देखिए, मिशन शक्ति 5.0 में हमारे जनपद औरैया में विभिन्न कार्यक्रम समस्त विभागों द्वारा जो आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज 26 सितंबर 2025 को कलेक्ट्रेट से यहाँ से वाहनों को भेजा गया है जो महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे, जो विभिन्न न्याय पंचायतों और गाँव में आखिरी व्यक्ति तक पहुँच के जहाँ पे जनरली जो है सूचना नहीं पहुँच पाती है वहाँ तक पहुँच के इसमें जागरूकता कार्यक्रम का समापन करेंगे। थैंक यू। और आईएससी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से, जहां थाना एएचटी मिशन शक्ति अभियान के तहत 10 माह से अपहृता नाबालिग को थाना एएचटी द्वारा सकुशल बरामद कर लिया गया है। कि संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। करौलिया पर दिसंबर 2024 में एक 17 वर्षीय बालकी की गुमशुदगी के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। लगातार उसकी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन वो बरामद नहीं हो पाई थी। मिशन शक्ति के अंतर्गत पुलिस द्वारा और सक्रियता से इसमें कार्रवाई की गई, उसको हमारी टीम द्वारा रिकवर कर लिया गया है। इसी तरह और भी प्रकरण में बात चिन्हित किए जा रहे हैं जिनमें लड़कियां काफ़ी समय से गुमशुदा हैं, उन सभी में टीम लगाकर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बरेली के आंवला तहसील क्षेत्र के गांव वीरपुरा में मतदाता सूची अपडेट के कार्य की समीक्षा करने एसडीएम विदुषी सिंह पहुंची। इस दौरान उन्होंने आवश्यक निर्देश भी दिए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में ग्राम पंचायत स्तर पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची को अपडेट किए जाने हेतु 19 अगस्त से घर घर जाकर मतदाता सूची सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड आलमपुर जाफराबाद के ग्राम वीरपुरा में एसडीएम विदुषी सिंह द्वारा बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इसमें बीएलओ गिरीश श्रीवास्तव द्वारा 1472 मतदाताओं का घर घर सत्यापन के बाद परिवर्धन 408, अपमार्जन 163 एवं संशोधन 56 किया गया है। उपस्थित ग्रामीण और बीएलओ द्वारा घर घर जाकर सत्यापन करने एवं स्कूल में भी पढ़ाई में बेहद रुचि लेकर बच्चों को पढ़ाने की सराहना की गई। बीएलओ द्वारा सभी कार्य बीएलओ ऐप पर कार्य किया गया। एसडीएम द्वारा बीएलओ गिरीश श्रीवास्तव सहायक अध्यापक को जिलाधिकारी से 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिलाए जाने की संस्तुति की गई। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। जनपद बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन ने शुक्रवार को बरेली की फिजा बिगाड़ दी। पुलिस प्रशासन के लाख समझाने के बावजूद नफरती मौलाना तौकीर रजा नहीं माने। उनके बुलावे पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने और समझाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने। भीड़ में शामिल कुछ खुरापाती तत्वों ने प्रदर्शन की आड़ में पुलिस और बाजार में दुकानदारों पर पथराव शुरू कर दिया। दुकानों में तोड़फोड़ होने लगी। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज कर दिया। डीआईजी अजय साइनी के नेतृत्व में एसएसपी अनुराग आर्य, डीएम अविनाश सिंह, एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी अंशिका वर्मा, एसपी मुकेश मिश्रा, एसपी अकमल खान की टीमों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलपूर्वक भीड़ को सड़कों से खदेड़ दिया। बरेली शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। बवाल और उपद्रव की सूचना पर शहर के बाजार बंद होने लगे। आलमगिरीगंज, बांस मंडी, सिविल लाइंस, बड़ा बाजार, कुतुब खाना, बिहारीपुर में दुकानों के धड़ाधड़ शटर गिरने लगे। इस्लामिया मैदान से लौटते वक्त उपद्रवियों ने कुमार टॉकीज के पास और आजम नगर में भी पथराव कर दिया। इस पर पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें खदेड़ दिया। लोग वहां से फरार हो गए। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। सर, बड़ी घटना हुई है, पथराव किया गया, क्या कहेंगे सर, किस तरह की कार्रवाई की बात है?
नीचे करो भाई। जुमे की नमाज को देखते हुए सुबह से ही सारी पुलिस फोर्स, एसएसपी, हम लोग, बाकी प्रशासन के लोग फील्ड में लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लगातार धर्मगुरुओं से भी 2 दिन से बातचीत की जा रही थी, जिसका परिणाम ये रहा कि 90% नमाज आज सकुशल संपन्न हुआ। कुछ जगह कुछ खुराफाती तत्व सामने आए जो नारेबाजी करके सड़क पर आ रहे थे और आपने देखा कि वो लगातार पुलिस के ऊपर और जो कर्मचारी थे इनके ऊपर इन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसकी बहुत सारी वीडियो फुटेज भी आप लोगों के पास आई हुई है। उसके क्रम में फिर हल्का बल प्रयोग करके उनमें से कईयों की गिरफ्तारी की गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसके सत्य के पीछे कौन कौन से लोग हैं ये पूरे मामले की जाँच की जा रही है और सभी के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। सर क्या माना जाए, लगातार कोशिश की जा रही थी मौलाना को बनाने की बात कही जा रही थी, एकदम से भीड़ आ गई और इतना बड़ा कांड हो गया। जी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ के धार्मिक गुरु थे सभी से बात की जा रही थी जुमे की नमाज को देखते हुए कई दिनों से, और प्रयास सभी का ये था शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए और लगभग सभी इस बात से सहमत रहे। कुछ एक खुराफाती तत्वों को छेड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जिस तरह से ये प्रायोजित तरीके से भीड़ सामने आई और पोस्ट प्रिंटिंग किए हुए बैनर वगैरह लेके और पथराव किया, उस सब तथ्यों को ध्यान में देखा गया, सबकी वीडियोग्राफी है। इसके पीछे जो लोग हैं सबको चिन्हित किया जा रहा है, सभी के खिलाफ गंभीर कार्रवाई सुनिश्चित की। क्या बाहर से भी भीड़ आई थी? क्या बाहर से भी भीड़ आई थी? हमारे पास सारी फुटेज है, वो चीज़ें हम लोग चिन्हित करते हैं। क्या कार्रवाई नज़ीर बनेगी इस बार? जी बिल्कुल, ये कार्रवाई नज़ीर बनेगी। इसके बाद दोबारा इस तरह की हरकत कोई नहीं। खबर राजधानी लखनऊ से है। मोहनलालगंज के डेहवा अंतर्गत रानीखेड़ा गांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान के अंतर्गत सितंबर माह की 25 तारीख को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष व एसडीवी एकेडमी के प्रबंधक लवकुश यादव के आवास पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर आईटीबीपी के डीआईजी आरएस चंदेल के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इस अवसर पर सीएमओ सचिन दीक्षित, कमांडेंट सतीश कुमार यादव, असिस्टेंट कमांडेंट इंस्पेक्टर रमजान खान सहित करीब 20 लोक सहयोगी टीम मौजूद रही। साथ ही सीएससी से डॉक्टर अभय यादव अपनी टीम सहित विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिविर में ग्रामीणों को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जांच एवं दवाएं उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर कुल 375 लोगों की निःशुल्क जांच की गई और उन्हें आवश्यकता अनुसार दवाएं वितरित की गई। ग्रामीणों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए आईटीबीपी और सभी सहयोगी चिकित्सकों एवं टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। निचलौर क्षेत्र के बापू शताब्दी इंटर कॉलेज जहदा में मिशन शक्ति के तहत 9वीं की छात्रा सपना को एक दिन का प्रधानाचार्य बनाया गया। इस दौरान सपना ने एक दिन के प्रधानाचार्य के रूप में विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य राधेश्याम ने सपना को प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठाया और प्रधानाचार्य के विद्यालय प्रशासन से संबंधित दायित्व और कार्य को समझाया। फिर एक दिन की प्रधानाचार्य बनी छात्रा अपनी सहयोगी शिक्षकों के साथ विभिन्न कक्षों में जाकर शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय की गहनता से निरीक्षण किया और बच्चों से संवाद स्थापित किया। बच्चों को पढ़ाई में मन लगाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। एक शिक्षण कक्ष में गंदगी देखने पर प्रधानाचार्य ने अनुचरों को फटकार लगाई और आगे सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य राधेश्याम ने कहा कि मिशन शक्ति 5 अभियान के अंतर्गत समाज में महिला सुरक्षा एवं सम्मान के लिए सरकार जागरूकता अभियान चला रही है। स्वागत योग्य है। समाज में इस तरह के कार्यक्रम से बच्चियों का मनोबल बढ़ेगा और वो निश्चित रूप से आगे जाएंगी। मिशन शक्ति की टीम में एक दिन की शिक्षक बनी कक्षा की अर्चना, कक्षा काजल। इस दौरान शिक्षक अरुण कुमार सिंह, राम आशीष सरोज, प्रदीप पांडे, अफजल अंसारी, चंद्र प्रकाश गुप्ता, छोटेलाल, रमेश चौधरी, शैलेंद्र विश्वकर्मा, अखिलेश चौबे आदि शिक्षक उपस्थित रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कुंद्रकी नगर में चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। बीती रात मोहल्ला कायस्थान नसीर हलवाई की गली निवासी शहजादे पुत्र चंदा खां के घर में घुस आए। चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर अलमारी खंगाल डाली और उसमें रखे 1 लाख रुपए की नकदी तथा करीब 1 लाख रुपए की कीमत के 4 मोबाइल चोरी कर लिए। चोरी की वारदात के दौरान पूरे परिवार घर में मौजूद था और सोता रहा। सुबह घटना का पता चलने पर परिवार के होश उड़ गए। मोहल्ले में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और वारदात की चर्चा करते रहे। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से नगरवासियों में रोष और भय का माहौल बना हुआ है। नगर में इस तरह की चोरियां अब आम बात हो गई हैं। 1 लाख रुपए, 20,000 अलग थे, 15,000 अलग, वही 51,000 55,000 रुपये अलग थे और 4 मोबाइल हैं। एक भी उसका वीवो का, एक सैमसंग, एक आईफोन और एक MI का। 7 बजे पता चला, हम सब 7 बजे उठ के सो के उठे तो देखो हमने ताला नहीं लगा हुआ था कमरे का। नहीं, अभी नहीं।
मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। प्रयागराज के नैनी कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। ये एक ऐसा गैंग है जिसमें लगभग सभी राजस्थान के ही शातिर शामिल हैं, जो भोले भाले सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसाकर जबरन बंधक बनाकर मोबाइल व ग्रुप के जरिए प्रलोभन देकर राजस्थान से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंतर्गत नैनी इलाके में बुलाकर झांसा देकर अवैध गतिविधियों सहित अवैध गोरख धंधे, अवैध वसूली करने में जुटे हुए थे। सही समय रहते ही नैनी कोतवाली से संबंधित नैनी इंस्पेक्टर ब्रिज किशोर गौतम के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।